नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। अदर बिजनेस कंसल्टेंट की बात यह है कि कोई भी बिजनेस हो जिसके बारे में एक बिजनेस का होना होता है और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नॉलेज होता है कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें उस बिजनेस के क्या सिनेरियो जैसे बोलते हैं। आज जैसे हर आदमी अपनी अपनी एरिया का स्पेशलिस्ट है। जैसे कि अमिताभ बच्चन को अपने यदि लेते हैं, अमिताभ बच्चन सर का देखा जाए कि उनकी ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा फेल्योर हुआ। उनको फाइनेंस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। उसके बाद में अपने लोग फेलियर की यदि बात करें तो आज किंगफिशर की जो आपके माने विजय माल्या थे, उनका भी फेलियर हुआ। ऐसा नहीं है कि उनको बिज़नेस के बारे में नहीं पता था। एक बिज़नेस को फेल होने के पीछे एक रीज़न नहीं, कई रीज़न होते हैं। अभी फ़िलहाल जो मार्केट में सबसे जो हवा बनी हुई है वो चाय वालों की बनी हुई है, और चाय वालों के अंदर में सबसे बड़ी जो एक चाय की कंपनी है वो अपना फ्रेंचाइजी दे रही थी, और उसके कई जो फ्रेंचाइजी जिन्होंने ली थी वो फेलियर हो गए। उनके फेलियर होने के पीछे न तो उस बंदे का हाथ है जिसने फ्रेंचाइजी दी, और जिसने फ्रेंचाइजी ली उसका हाथ है। मेन जो प्रॉब्लम है वो है अंडरस्टैंडिंग का, कि एग्जैक्ट जिस प्रोडक्ट के बारे में हम जितना खर्चा कर रहे हैं क्या उसकी उतनी औकात है, उस धंधे की उतनी औकात है कि वो उसका रिटर्न दे पाएगा जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस धंधे के अंदर में। क्योंकि कोई भी एक एक धंधा रहता है वो उस ढंग से। आप यदि मुझे मेरे पुराने 3 बरस पुरानी 4 बरस पुरानी वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने ऑलवेज ये बताया है कि चाय का धंधा एक 2000 का आदमी भी करता है, 8000 का भी आदमी करता है, और 2000 करोड़ का भी आदमी धंधा करता है। जैसे कि मैंने बताया था कि एक रोड के ऊपर में जो ठेला लगाता है चाय बेचने के लिए वो भी चाय का धंधा करता है, और श्री रतन टाटा जी भी चाय का धंधा करते हैं। दोनों का ये बिजनेस का मॉडल अलग अलग है। चाय की बिज़नेस के अंदर में देखा जाए तो कई मॉडर्न के अंदर में काम होते हैं। जैसे कि चाय का एक छोटा, जैसे मैंने देखा था और अभी भी कई जन हैं जो सुबह के अंदर में 5 बजे 4:30-5 बजे आते हैं, चाय का काम स्टार्ट करते हैं और नियर अबाउट 9:30-10 बजे तक धंधा करके वो चले जाते हैं। दिन के अंदर में चाय का धंधा नहीं होता। फिर संध्या को 4 बजे 5 बजे अपना धंधा स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में वो चाय बेचते हैं, और उसके बाद में रात में 9-10 बजे तक धंधा करते हैं, फिर चले जाते हैं। इस ढंग से भी एक धंधा होता है। अब बात होती है फ्रेंचाइजी की। फ्रेंचाइजी के अंदर में सबसे बड़ा बात तो ये होता है कि जो बंदा अपनी फ्रेंचाइजी अपना ब्रांड बेच रहा है वो ये चाहता है कि मेरा ब्रांड ना डूब जाए। अगले का चाहे पैसा डूब जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसको, लेकिन उसका अपने ब्रांड की इज्जत बनाने के लिए वो एक स्टैंडर्ड डिफाइन करता है कि यदि मेरी फ्रेंचाइजी या मेरा नाम आप लोग यूज़ करोगे तो आपको ऐसा 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 आपको दुकान की डिज़ाइन है, चेयर कुर्सी है, आपकी टेबल कुर्सी है, आपको किचन है, ऐसा ऐसा मेंटेन करना पड़ेगा। भले उस बंदे ने खुद ने नहीं किया होगा, लेकिन वो ये अपनी क्राइटेरिया करता है कि मेरे ब्रांड की इज्जत बढ़े। उसकी ब्रांड की इज्जत बढ़ाने के चक्कर में जो फ्रेंचाइजी लेता है उसके पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होते हैं। लेता है कि उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, उसका धंधा चल जाए। अब धंधा चलने के पीछे भी कई रीज़न होते हैं। आपकी रेट, आपकी एरिया, आपकी क्वालिटी और आपका बिहेवियर, आपकी सर्विस, ये सारी की सारी मायने रखती है। एक आपका खाली ब्रांड का नाम किसी का यूज करना ही आपके बिजनेस को सक्सेस करेगा ये ज़रूरी नहीं। आप प्रधानमंत्री से आप उद्घाटन करवा लो, लेकिन आपकी और चीज़ें यदि सपोर्ट नहीं कर रही है उस धंधे को तो आपका धंधा लंबा नहीं चल सकता। तो क्या आप ये चाहेंगे कि इसकी डिटेल के अंदर में अपने लोग सारी चीज़ें डिस्कस करें? तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं आगे और डिटेल के अंदर में बताऊँगा कि क्या क्या मिस्टेक हुई और क्या क्या उस मिस्टेक को सुधार सकते हैं, कैसे उस धंधे को कर सकते हैं। क्योंकि किसी के नाम को यूज़ करना एक छोटा सा बात है, लेकिन धंधे को सक्सेस करना एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके बारे में अपने लोग डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में।
मेरी ऑक्शन की भी एक सीरीज़ चल रही है और अभी ये फ्रेंचाइजी को लेके मैं एक सीरीज़ चालू करना चाहता हूँ। आप लोग वीडियो को रेगुलर वे के अंदर में देखें और हो सकता है आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। चाय का बिज़नेस करने के लिए आप हमसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8100921233 8910860541 और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि उनका एक नॉलेज का लेवल है वो ऊपर में बढ़े और उनको पता चले, क्योंकि एक्सपीरियंस ही सिखाता है, एजुकेशन भी सिखाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि विवेक जी बिंद्रा के साथ में, राजीव तंडरेजा के साथ में और भी अनिल पारिक के साथ में, राहुल मालोदिया के साथ में, अभी जो भी है, देखिए मैं कहीं पे भी नॉलेज मिलता हो मैं अपना झोला लेके पहुंच जाता हूं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरी क्या उम्र है और सामने वाले बंदे की क्या उम्र है। ये कभी भी मत करिएगा कि सामने का स्टेटस क्या है या कुछ नहीं है। यदि अनिल अंबानी से सीखना है तो अनिल अंबानी से सीखेंगे, मुकेश अंबानी से सीखना है मुकेश अंबानी से सीखेंगे। जिससे भी आपको नॉलेज सीखने की ज़रूरत पड़ती है या जहाँ से भी 2 बूंद आपको नॉलेज की मिलती है तो आपको लेनी चाहिए, और मैं लेता हूँ कभी भी अपने उस बूंद को भी मैं वेस्टेज नहीं करता हूँ। इन्हीं सब बातों के साथ आज का मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर।